हेलो दोस्तों, आपका अपनी कोचिंग यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं बीकानेर संभाग में जिला दर्शनों की। तो बीकानेर संभाग में हमने बीकानेर ज़िले के बारे में है वो कंप्लीट बात की है। आज हम स्टार्ट करेंगे श्री गंगानगर ज़िला, श्री गंगानगर ज़िले की मुख्य बात करेंगे हम गंगानगर ज़िले के बारे में। तो सभी है वो एक बार क्लास को शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं, हम करते हैं स्टार्ट गंगानगर ज़िला। गंगानगर ज़िले में हम पहले बात करते हैं इसके सामान्य परिचय के बारे में। गंगानगर का सामान्य परिचय, तो गंगानगर ज़िला है, गंगानगर ज़िले का जो उपनाम है, गंगानगर ज़िले का उपनाम क्या है? राजस्थान का अन्न का कटोरा। राजस्थान में अन्न का कटोरा कहा जाता है किसे? गंगानगर को। और गंगानगर को कहा जाता है बागानों की भूमि। गंगानगर को कहा जाता है बागानों की भूमि और गंगानगर को कहा जाता है अन्न का कटोरा। और इस क्षेत्र में युद्ध ज़्यादा हुआ करते थे उत्तरी क्षेत्र से, तो इसे कहा जाता है योद्ध प्रदेश। यानी राजस्थान के गंगानगर जिले का उपनाम क्या आता है? राजस्थान का अन्न का कटोरा, बागानों की भूमि और योद्ध प्रदेश। और यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रारंभ होती है गंगानगर जिले से। और प्राचीन नाम इसका क्या नाम था? रामनगर। गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? रामनगर था। और गंगा नहर आने के बाद में इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था? गंगानगर पड़ा था। और इस गंगानगर जिले से ही हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रारंभ होती है हिंदूमलकोट श्री गंगानगर से। और श्री कर्णपुर में क्या है? गंगानगर का क्षेत्र आता है कर्णपुर। और कर्णपुर में है दी गंगानगर शुगर मिल्स, यानी चीनी की मिल है। और इस मिल से है वो चकुंदर से चीनी बनाई जाती है। और यहाँ पर डाडा पंपाराम का डेरा भी है। डाडा पंपाराम का डेरा किस जिले में है? तो वो आता है गंगानगर में। तो गंगानगर में कौन कौन से? इंदुमलकोट श्री गंगानगर से है वो तो क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रारंभ होती है। और कर्णपुर श्री गंगानगर में क्या है? दी गंगानगर शुगर मिल्स है। डाडा पंपाराम का डेरा भी कहाँ पर है? तो वो है गंगानगर में। डाडा पंपाराम का डेरा कहाँ पर है? तो वो किस जिले में है? भी श्री गंगानगर में है। और यहाँ पर एक गुरुद्वारा आता है बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। यहाँ पर सिखों का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा गंगानगर में लगता है। और एक लगता है सावा गुरुद्वारे में। और श्री गंगानगर में है वो हरित क्रांति का आरंभ श्री गंगानगर से हुआ था। यानी राजस्थान में जो फसलों से संबंधित क्रांति है, हरित क्रांति, उसका प्रारंभ राजस्थान में है। वो कहाँ से, किस जिले से हुआ था? तो वो श्री गंगानगर से हुआ था। श्री गंगानगर में कंपास मंडी व कंपास शोध संस्थान स्थापित है। कंपास मंडी राजस्थान के किस जिले में कंपास मंडी व कंपास शोध संस्थान स्थापित है? तो वो किस जिले में आएगा? श्री गंगानगर में आएगा। और श्री गंगानगर में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है। श्री गंगानगर में सर्वाधिक है वो धूल भरी आंधियाँ चलती है। और सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? श्री गंगानगर है। राज्य का दूसरा चीनी कारखाना कब स्थापित किया गया? यहाँ पर 1937 में। और राज्य का छठा शुष्क बंदरगाह भी कहाँ पर है? श्री गंगानगर में है। तो श्री गंगानगर में क्या क्या है? हरित क्रांति का प्रारंभ गंगानगर से हुआ था। कंपास मंडी और कंपास शोध संस्थान स्थापित किया गया था कहाँ पर? श्री गंगानगर में। सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में चलती है? तो वो चलती है गंगानगर में। और सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला क्षेत्र भी कौन सा है राजस्थान में? वो भी गंगानगर है। और राज्य की दूसरा चीनी कारखाना की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर 1937 में की गई थी। और राज्य का छठा शुष्क बंदरगाह कहाँ पर है? तो वो भी श्री गंगानगर में है। अब बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह का पैनोरमा भी कहाँ पर है? गंगानगर में। गुरु गोविंद सिंह का पैनोरमा कहाँ पर स्थापित किया गया है? श्री गंगानगर में है। और गंगा नहर परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1921 में। और कंप्लीट कब हुई थी? 1927 में। श्री गंगानगर में गंगा नहर परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1921 में। और उसका निर्माण पूर्ण कब हुआ था? 1927 में। यानी 7 वर्षों में गंगा नहर का निर्माण करवाया गया था। और बिंजौर अनूपगढ़ में किसकी मंजार है? लैला मजनू की मंजार है। कहाँ पर है? बिंजौर अनूपगढ़ में। कोणा गांव यानी राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है?
तो उत्तरी गांव बिंदु कौन सा है, तो वो है कोणा गांव। कोणा गांव पड़ता है श्री गंगानगर में। अब आता है, बात करते हैं सूरतगढ़ की, यानी गंगानगर का सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है, तो वो है सूरतगढ़। सूरतगढ़ में है वो राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर प्लांट 2820 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, सूरतगढ़ में। सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट भी यही है। और केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, सूरतगढ़ में है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ भी कहाँ से किया गया था, तो सूरतगढ़ से किया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया था, सूरतगढ़ से किया गया था। और सूरतगढ़ में 1956 में रूस के सहयोग से यांत्रिक कृषि फार्म स्थापित किए गए थे। राजस्थान में 2 कृषि फार्म है, एक तो रूस के सहयोग से, एक कनाडा के सहयोग से स्थापित है। सूरतगढ़ में है जो केंद्रीय कृषि फार्म है, इसकी स्थापना की गई थी 1956 में रूस के सहयोग से। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुरुआत भी कहाँ पर से की गई थी, सूरतगढ़ श्री गंगानगर से हुई थी। और केंद्रीय शुष्क प्रजनन केंद्र भी सूरतगढ़ में है, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र। और सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है। और राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर प्लांट भी कहाँ पर है, सूरतगढ़ में। कब स्थापित किया गया था, 2820 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन किया जाता है। आगे चलते हैं। तो बात आती है कि गंगानगर जिले से जो हनुमानगढ़ जिला अलग हुआ था वो कब हुआ था, हनुमानगढ़ जिला अलग कब हुआ था गंगानगर से, तो 12 जुलाई 1994 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिले को इससे गंगानगर जिले से अलग किया गया था। यानी हनुमानगढ़ है वो गंगानगर से अलग हुआ था कब, 12 जुलाई 1994 से। और महाराजा गंगा सिंह का योगदान के बारे में, यानी गंगानगर में महाराजा गंगा सिंह का क्या योगदान रहा है उनके बारे में बात करेंगे। तो आधुनिक बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने इस बंजर भूमि के इलाके को उपजाऊ बनाने का संकल्प लिया था। यानी इस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का संकल्प है वो किस महाराजा ने लिया था, तो वो लिया था बीकानेर का शासक था कौन, गंगा सिंह ने है वो इस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का संकल्प लिया था। और यह सिखों का एक बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर है वो बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा है वो सिखों का बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। और गंगानगर अपनी चरम जलवायु के लिए भी जाना जाता है। गंगानगर है वो अपनी चरम जलवायु के लिए भी जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ कृषि फार्म जो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था वो एशिया का सबसे बड़ा है। किन्नू का हब कहा जाता है इसे। किन्नू सर्वाधिक किन्नू है वो गंगानगर में उत्पादित प्राप्त होते हैं। और अन्न का कटोरा कहा जाता है। अब बात करते हैं कृषि, यानी सूरतगढ़ है वो कृषि फार्म है वो 1956 में सूरतगढ़ कृषि फार्म कहाँ पर है, श्री गंगानगर में है। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को शुरू किया गया था रूस के सहयोग से। सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना कब की गई थी, 15 अगस्त 1956 को। और किसके सहयोग से की गई थी, तो वो रूस के सहयोग से की गई थी, रूस के सहयोग से। अगला कृषि फार्म आता है सेकंड, जेतसर कृषि फार्म। जेतसर कृषि फार्म की स्थापना है वो 1964 में की गई थी। कब, 1964 में। और किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से की गई थी। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है। प्रथम कौन सा है, सूरतगढ़, और दूसरा कौन सा है, जेतसर कृषि फार्म श्री गंगानगर। और इस जिले में तीसरा एग्रो फूड पार्क स्थापित है। इस जिले में है वो तीसरा एग्रो फूड पार्क भी कहाँ पर है, गंगानगर में है। और प्रथम कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर, दूसरा जेतसर कृषि फार्म है सूरतगढ़। 1964 में कनाडा के सहयोग से दोनों के बारे में ही प्रश्न है वो पूछा गया है। और उद्योग 1937 में राज्य की पहली सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल दी गंगानगर शुगर मिल की स्थापना का भी कहाँ पर की गई थी, गंगानगर में की गई थी। और जो गंगानगर शुगर मिल है उसमें 1968 में चकुंदर से चीनी बनाने का कारखाना भी बना हुआ, चकुंदर से चीनी बनाने का काम किया गया था 1968 में। और इस जो शुगर मिल है इसमें देसी शराब का भी उत्पादन किया जाता है। और इसके लिए कांच की बोतलें वो धौलपुर ग्लास फैक्ट्री से यहाँ पर कांच की बोतलें उपलब्ध करवाई जाती है, किससे, उद्योग को, दी गंगानगर शुगर मिल्स को। आगे बात करते हैं हम गंगा नहर परियोजना के बारे में। गंगा नहर परियोजना की जो शुरुआत है वो की गई थी 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। और उद्घाटन किया गया था 26 अक्टूबर 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा। किस परियोजना का
है वो उद्घाटन किया गया था। तो वो गंगा नहर परियोजना का उद्घाटन किया गया था कब? 26 अक्टूबर 1927। 26 अक्टूबर 1927 को किया गया था। कहाँ पर? गंगानगर में। राजस्थान की प्राचीनतम नहर कौन सी है? गंगा नहर है वो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम नहर है। महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित है। महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित है। और गंगा नहर को है वो सतलज नदी से पानी मिलता है। गंगा नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो वो सतलज नदी से पानी मिलता है। और इसका नियम कब रखी गई? 5 सितंबर 1921 को। और उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को। यानी कि सतलज नदी के किस हेड से निकाला गया? कहाँ पर से निकाला गया है? तो ये है, कहाँ से निकाला गया है? ये हुसैनी वाला पंजाब से शिवपुर हेड श्री गंगानगर तक है। ये जो गंगा नहर है वो हुसैनी वाला पंजाब से शिवपुर हेड श्री गंगानगर तक है। और इसकी लंबाई, कुल लंबाई 129 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 129 किलोमीटर है गंगा नहर की। और पंजाब में है इसकी 112 किलोमीटर। और राजस्थान में मात्र 17 किलोमीटर लंबाई है गंगा नहर की। यह खक्का गांव श्री गंगानगर से राजस्थान में प्रवेश करती है। गंगा नहर राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो खक्का गांव आता है गंगानगर में, वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और इससे 4 शाखाएं निकाली गई है। इससे कितनी शाखाएं निकाली गई है? गंगा नहर से 4 शाखाएं निकाली गई है। कौन कौन सी है? लक्ष्मणगढ़ है, लक्ष्मणगढ़, सामेजा और कर्णपुर और लोणकनसर। यानी गंगा नहर से कितनी शाखाएं निकाली गई है? 4 शाखाएं निकाली गई है। कौन कौन सी है? लक्ष्मणगढ़ है, सामेजा है, श्री कर्णपुर है और लोणकरण है। आगे बात करते हैं अनूपगढ़ के किले के बारे में। अनूपगढ़ का किला कहाँ पर है? अनूपगढ़ श्री गंगानगर में है। इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था 1689 में। यह किला वर्तमान में खंडर हो चुका है। यानी वर्तमान में यह किला है वो खंडर के रूप में मिलता है। और इसका निर्माण है वो 1689 में करवाया गया था। आगे बात करते हैं हम डाडा पंपाराम का मेला। डाडा पंपाराम का मेला कहाँ पर पड़ता है? तो ये विजयनगर कहाँ पर पड़ता है? विजयनगर तहसील गंगानगर की तहसील है, गंगानगर जिले में पड़ती है। और प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में, यानी प्रतिवर्ष है वो फाल्गुन माह में है वो 7 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। किसका मेला लगता है? 7 दिवसीय डाडा पंपाराम का मेला लगता है। और आगे बात करते हैं हम बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा कहाँ पर है? डाबला गाँव रायसिंह नगर श्री गंगानगर में। डाबला गाँव पड़ता है रायसिंह नगर और रायसिंह नगर पड़ता है श्री गंगानगर में। और यहाँ पर इस जो बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है इसका निर्माण करवाया गया था संत बाबा फतेह सिंह द्वारा। संत बाबा फतेह सिंह द्वारा कब करवाया गया था? 1953-54 में है वो निर्माण करवाया गया था। इस गुरुद्वारे को राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। यानी जो बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है इस गुरुद्वारे को राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। गुरुद्वारा सिखों का परम धार्मिक स्थल है। यह मेला लगता है श्रावण अमावस्या को बढ़ता है। प्रतिवर्ष श्रावण अमावस्या को मेला लगता है। कहाँ पर? बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। इसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहते हैं। सिखों का परम धार्मिक स्थल है। अब बात करते हैं हम लैला मजनू की मंजार। लैला मजनू की मंजार कहाँ पर है? तो है बिंजोर गांव पड़ता है। कहाँ पर? अनूपगढ़ तहसील में। अनूपगढ़ तहसील पड़ती है श्री गंगानगर जिला में। और प्रतिवर्ष 15 जून को मेला बढ़ता है। 15 जून को मेला कहाँ पर बढ़ता है? बिंजोर गांव अनूपगढ़ तहसील श्री गंगानगर में है वो 15 जून को मेला बढ़ता है लैला मजनू की मंजार पर। गुरु गोविंद सिंह की पैनोरमा कहाँ पर है? तो बुड्ढा जोहड़ रायसिंह नगर श्री गंगानगर जिले में सिखों के 10वें गुरु थे जिसकी पैनोरमा बनी हुई है। कहाँ पर? बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा में। गंगानगर के क्षेत्र में एक आंदोलन हुआ था, रावला गढ़साना किसान आंदोलन। रावला गढ़साना किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ था? श्री गंगानगर में। स्वतंत्रता उपरांत राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। यानी स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन कौन सा रहा है? तो वो रहा है 2004 वाला। कौन सा? रावला गढ़साना किसान आंदोलन श्री गंगानगर में। इसमें है वो चंदूराम सारण नामक किसान शहीद हुआ था। चंदूराम सारण नामक किसान शहीद कहाँ पर हुआ था? तो वो रावला गढ़साना किसान आंदोलन में हुआ था 2004 में। स्वतंत्रता के उपरांत राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था कौन सा? रावला गढ़साना किसान आंदोलन। अब बात करते हैं हम रायसिंह नगर गोलीकांड कब हुआ था? रायसिंह नगर गोलीकांड। तो रायसिंह नगर गोलीकांड हुआ था कब? 30 जून और 1 जुलाई 1946 को
रायसेनगर गोलीकांड हुआ था, इसमें सत्यनारायण सराफ की अध्यक्षता में जुलूस निकाला जा रहा था। सत्यनारायण सराफ की अध्यक्षता में एक जुलूस निकाला जा रहा था और इस दौरान पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी से बिरबल नामक किसान शहीद हो गया था। बिरबल नामक किसान शहीद किस में हुआ था? रायसेनगर गोलीकांड में बिरबल नामक किसान था, वो शहीद हो गया था। और बिरबल दिवस मनाया गया था बीकानेर रियासत में कब? 17 जुलाई 1946 को संपूर्ण बीकानेर प्रजामंडल में मनाया गया था। संपूर्ण बीकानेर प्रजामंडल में 17 जुलाई 1946 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो वो मनाया गया था बिरबल दिवस। बिरबल दिवस क्यों मनाया गया था? क्योंकि सत्यनारायण सराफ की अध्यक्षता में वो एक जुलूस निकाला जा रहा था और इस दौरान पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी से बिरबल नामक किसान शहीद हो गया था। और शहीद होने के बाद में यहाँ पर 17 जुलाई 1946 को है वो बीकानेर प्रजामंडल में कौन सा दिवस मनाया गया था? बिरबल दिवस मनाया गया था। आगे दो प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम आते हैं गंगानगर से कि जगजीत सिंह है, वो प्रसिद्ध गजल गायक है। जगजीत सिंह प्रसिद्ध गजल गायक है। कहाँ से हैं? इसका संबंध किस जिले से है? जन्म श्री गंगानगर में हुआ था और गंगानगर से ही वर्तमान में रहते हैं जगजीत सिंह। यह प्रसिद्ध गजल गायक है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जगजीत सिंह का संबंध गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध किस जिले से है? तो वो श्री गंगानगर से है। और अगला आता है कैप्टन अवतार सिंह चीमा। कैप्टन अवतार सिंह चीमा है, ये भी गंगानगर से संबंधित है। और विश्व के सबसे ऊंचे शिखर संग्रह माउंट एवरेस्ट की फतेह करने वाला प्रथम भारतीय थे कौन? कैप्टन अवतार सिंह चीमा। यानी ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि विश्व के सबसे ऊंचे शिखर संग्रह एवरेस्ट को फतेह करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो कैप्टन अवतार सिंह था। ये था हमारा गंगानगर जिला है, वो एक ही क्लास में हमने कंप्लीट किया है। और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इसके साथ जय हिंद जय भारत। और जो ये PDF है आपको अपनी कोचिंग जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी।